हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट एंड माइंड। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में राइट नाउ क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। आप लोग कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, ओपन रीडिंग होती है। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, अदरवाइज बाकी का आप जाने दें। और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। थैंक यू। चलिए देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन के माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर, फिर देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, चलो लेट्स सी। आपके पार्टनर इस वक्त प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट प्रैक्टिकल होकर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, आजकल उनके माइंड में क्या है, प्रैक्टिकल थ्योरी क्या चल रही है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। अपने पर्सन, आप जिस पर्सन के लिए देखना चाहते हैं उस पर्सन को सोचें आप। ठीक है, प्रैक्टिकली आपके पार्टनर राइट नाउ इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है, मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या है इस कनेक्शन को लेकर। मेमोरीज, ये पर्सन आजकल याद कर रहा है आपकी। ठीक है, पास्ट मेमोरीज बहुत ज़्यादा। ये पर्सन जैसे पास्ट में बिजी रहा है अपने काम में, अपने कैरियर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर फाइनेंसिस को संभाले या आपको संभाले। ठीक है, बहुत ज़्यादा किंग लाइक पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सनैलिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये पर्सन पास्ट में इन सब चीज़ों को नहीं सोच रहा था कि ये एक टाइम आएगा, एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन की, जैसे आप इसके माइंड में एक छाप छोड़ गए। ठीक है, आपके आप जैसा या आपसे जो मिलकर इसको फील हुआ वो किसी और के साथ कनेक्ट होकर इसको फील नहीं हो पाता। ठीक है, आपकी एक अलग ही इस पर्सन के माइंड में एक इमेज है, और आपका एक, आप जब कनेक्ट हुए थे जिस तरीके से एक मेमोरीज आप लोग की जो कलेक्ट हुई हुई आपके पर्सन के माइंड में है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त पास्ट को सोच रहे हैं। आपके पर्सन शायद अपने कैरियर में बिजी होने की वजह से, अपनी एक अपने आप को स्टेबल और बैलेंस करने की वजह से आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी, या आपको समझने की इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने कोशिश नहीं करी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा ये पर्सन। ठीक है, अपने माइंड से चलता रहा, बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब कि बात करता बैठता तो क्लैरिटी आ भी जाती, लेकिन एक क्लाउडेड एनर्जी में था। अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा था, अपने फाइनेंसिस को वर्क कराना चाहता था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था अगर ये इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हद से ज़्यादा होगा, कुछ टाइम बाद जाके यहाँ पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप इस पर्सन से कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे स्टेबल। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने जो आप कोशिश कर रहे थे पास में मेमोरीज बनाने की, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है वो इस पर्सन ने नहीं की। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे मेमोरीज का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई मेमोरीज, ये किस तरीके की मेमोरीज हैं ये पर्सन जो इस पर्सन के माइंड में चल रही है। आपके पार्टनर किसी सोचों को लेकर बैठे हुए हैं, यादों को लेकर बैठे हुए हैं, जो आपके साथ आपके पर्सन ने यादें बनाई हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। ठीक है, उन सब चीज़ों को सोच रहा है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को माइंड में रख के बैठे हुए हैं। आप लोग मिले थे एक, जब आप लोगों ने एक साथ टाइम गुजारा, एक साथ टाइम आप लोग कनेक्टेड थे। ठीक है, जब इस सिचुएशन का कंट्रोल आपके पर्सन के हाथ में था, आपके पार्टनर उस वक्त इस सिचुएशन को संभाल सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन बहुत एक एक्टिव नहीं रहे, मतलब कि एक एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहे। उस टाइम ये पर्सन, जब इस पर्सन को वो टाइम मिला था आपसे कनेक्ट होने का, आपके साथ जुड़ने का, ये पर्सन काफ़ी कोल्ड रहा, सोचों में रहा। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करा। ठीक है, इस पर्सन के हाथ में उस टाइम इस कनेक्शन का भी कंट्रोल था, और एक पैशनेटिव भी था, ये अट्रैक्टिव भी था आपको लेकर, एक पैशन, एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क की फील करता था आपको लेकर। लेकिन इस पर्सन ने जैसे आपको एक बहुत कैजुअल लिया उस टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप कनेक्शन बनाना चाहा, या तो बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडशिप वाला जोन रखा, या बहुत ज़्यादा मतलब कि एक सीरियस नहीं होना चाहता था। ये आपको लेकर सोचता तो था, लेकिन आपको सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखना चाहता था। बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था आपकी तरफ, ब्लंट रहता था, मतलब कि थोड़ा सा कड़वा रहना, बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी थी, क्योंकि इस पर्सन को लगता था ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा, ये आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा, कुछ फ्यूचर में प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए कोल्ड रहा क्योंकि इसके सामने फ्यूचर क्लियर नहीं था इस कनेक्शन का। सोचता बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब आपसे कनेक्ट होता था ये पर्सन,
इस पर्सन को जैसे इसको आपकी कंपनी पसंद थी, आपका कनेक्ट होना, आपकी बातें, आपका एक एक अंडरस्टैंडिंग, आपके साथ इस पर्सन की एक बॉन्ड बहुत मजबूत रहा, ठीक है, उस चीज़ को सोच रहा है। लेकिन उस टाइम जैसे एक इस रिलेशनशिप में एक स्पार्क था, आप भी बहुत ज़्यादा जैसे अट्रैक्टिव थे, आपका भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, आप इस पर्सन के साथ जैसे एक बहुत पैशनेटिव रिलेशनशिप था। अब आपके रिलेशनशिप में शायद कोई स्पार्क मिसिंग है, मतलब कि जो एक अट्रैक्शन होता है ना, वो अट्रैक्शन लेवल नहीं है, एक स्पार्क नहीं है, वो फ्रेंडशिप नहीं है। जब फ्रेंडशिप थी, जब चीज़ें ईज़ी थी आप दोनों के बीच, जब आप कोशिश कर रहे थे, ये पर्सन उस टाइम बहुत ज़्यादा एक थॉट्स में था, एक डीप डाउन, एक डीप थिंकिंग में था। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती होंगी, आपको ऐसा लगता होगा आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये पर्सन बदलता नहीं है आपकी तरफ, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। आप इसको खुश करने की कोशिश करते होंगे, इससे जैसे छोटी छोटी इसके लिए चीज़ें कर देना, गिफ्ट दे देना, इसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इसको सरप्राइज कर देना, कुछ ना कुछ इसको खुश करने के लिए आप करते रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि आप इसके साथ फ्यूचर देखते थे, आपने बहुत मेमोरीज कलेक्ट करने की कोशिश करी अपनी तरफ से, आप जो कर सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास बहुत एफर्ट कर रहे थे, और ये पर्सन जैसे सोचने में मसरूफ था, और आप समझ नहीं पाते थे इस पर्सन के माइंड में क्या है। मतलब कि आपके साथ जो आप एक बॉन्ड बनाना चाह रहे थे, आपकी तरफ से जो एक इन्वेस्टमेंट थी, अटैचमेंट की, कनेक्ट होने की, वो उस पर्सन में नहीं थी। आपके पर्सन में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। आपके पर्सन साइलेंट से थे, या तो बहुत कोल्ड हो जाया करते थे, आपको कभी रिस्पॉन्स कर दिया और कभी नहीं करा, ठीक है। आप कितने ही एफर्ट कर लें, कितनी आप कोशिश कर लें इस रिश्ते में, आपके पर्सन पास्ट को लेकर इस वक्त थिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ें सोच रहे हैं, आप इस पर्सन के लिए क्या क्या करते थे, आपने मतलब कि इस पर्सन को खुश रखने के लिए क्या नहीं किया। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस दिए हैं, जो जिस चीज़ से खुश हो जाए वो चीज़ करने की कोशिश करिए, लेकिन आपने इस पर्सन का जैसे रिस्पॉन्स नहीं देखा। आप बार बार एक होप देखने की कोशिश करते थे, जैसे एक लाइट, मतलब कि ये पर्सन जो है ना, ये देखता था कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप कुछ एक स्पार्क, आपके अंदर एक अट्रैक्शन है इस पर्सन को लेकर, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि कनेक्ट होने की वो पावर रखते हैं। इस पर्सन को समझ में आ रहा था, ठीक है, आप कोई एक पैशनेटिव सा एक स्पार्क जगाना चाहते हैं इस पर्सन के अंदर, ठीक है, लेकिन ये जैसे बहुत ज़्यादा साइलेंट रहना, खुलकर कम्युनिकेट ना करना, बात ना करना, किस वजह से साइलेंट है ये भी ना बताना, ये पास्ट को सोच रहा है, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी इस पर्सन के इर्द गिर्द, बहुत नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव लोगों में स्टक रहा है, बहुत कोई कोई नेगेटिविटी, आपके पर्सन के थॉट्स नेगेटिव थे, या कोई नेगेटिव थर्ड पर्सन था, आपके पार्टनर किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं पास्ट में, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि मैं इस वजह से उसके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर सका, उन मेमोरीज को मैं बना नहीं सका, या उस टाइम को मैं जी नहीं सका, उस टाइम मैं इसका साथ ना देने की वजह से आज हम दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि एक पास्ट का स्पार्क महसूस कर रहे हैं, पास्ट का आपका एक्शन लेना, अट्रैक्शन रखना, बार बार एक होप आपकी इस पर्सन की तरफ जगा रहना, मतलब कि एक जगी रहती थी, बार बार आप एक होपफुल होकर इस पर्सन की तरफ एक्शन लेते थे, ठीक है। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में इस रिश्ते को लेकर और क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या है। इंटेलेक्ट, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड थे, ठीक है, मास्टर ऑफ क्लाउड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इस रिश्ते को लेकर, कुछ क्रिएट करने को लेकर आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कि क्यूरियोसिटी थी इस पर्सन को, कि आप इतना क्यों इस पर्सन के इंटरेस्ट लेते हैं, आप मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, आप मतलब एक मतलब कि आप लोग के भी जैसे एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी बनी हुई लगी है। आप ये सोचते रहते थे ये पर्सन क्यों इतना साइलेंट है, ये क्यों इतना आप इतना कुछ करते हैं, उसको देखकर ये कोई क्यों अप्रोच नहीं करता, क्यों आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ एक नॉर्मल एक अच्छा पर्सन की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकता। मतलब कि आपने लोगों के कनेक्शंस को देखा होगा कि लोग बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को डील करते हैं, इस ये पर्सन ऐसा क्यों है, आप बहुत टाइम तक ये चीज़ सोचते रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर बनी रही है कि इसकी लाइफ में ऐसा क्या है, ये क्या सोचता है, क्या कोई और है, किस वजह से आपके साथ एक कंप्लीट ओपन अप नहीं होता, या कंप्लीटली बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करता, या आपके साथ एक नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करता। और आपके पर्सन तो क्लाउडेड एनर्जी में थे, आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहे, कुछ आपके साथ न्यू क्रिएट करना चाहिए या नहीं, आपके पार्टनर के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ को लेकर कि आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करें या नहीं करें, ठीक है। आप बहुत एक इस कश्मकश में रहें कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा जैसे ये
अपनी कंफ्यूजन को दूर ही नहीं करना चाह रहा था। आप कितनी क्लैरिटी दे दें, आप कितनी सफाई दे दें अपनी, लेकिन ये अपनी मतलब कि दूर नहीं करना चाहता, बहुत स्ट्रबन हुआ हुआ था पास में ये पर्सन। क्लैरिफाई मास्टर ऑफ क्लाउड, लेकिन पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है। ओके, वक्त बदल गया, ठीक है, एक जजमेंट कॉल, बहुत एक जजमेंटल हुआ हुआ था ये पर्सन, जानना चाहता था आप इस पर्सन के अंदर इतना एक्स्ट्रा क्यों, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था आप क्यों इतना इंटरेस्टेड है। एक हेरोफेंट की एनर्जी है, इस पर्सन को जैसे एक इनफ नॉलेज नहीं थी आप क्या चाह रहे हैं, आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप वजह क्या है इतनी, एक क्लैरिटी नहीं थी आपके पर्सन के पास, पास्ट में, ठीक है, एक मतलब कि वो क्लियर कट होता है ना कि समझ में आता है यार ये वजह है कि ये पर्सन मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहा है या मेरे साथ इतना कनेक्टेड है। आपके पर्सन पास में जजमेंटल माइंड की तरह थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, आपके किसी एक्ट से आपके पार्टनर ने आपको एक गलत इंसान समझ लिया हो, या गलत एक पर्सन जो बहुत ज्यादा आउट पर्सन है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या आप लोग के बीच एज कास्ट कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन पास्ट में ये पर्सन जैसे एक व्हील, कुछ चेंज हुआ है पास्ट से अब तक, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है, इस पर्सन के माइंड में वो कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है, क्लैरिटी मिली है, ठीक है, आपके पार्टनर को। लेकिन आपके पर्सन अपने अपने एक एक्सपीरियंस को लेकर जो आपके पर्सन का पास्ट करा, अपने अपने जैसे एक रिलीजियस को लेकर रखकर आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे, कुछ आपके पर्सन के माइंड में इन्हीं सब चीज़ों से लेकर रिलेटेड चल रहा था, ठीक है, कंफ्यूजन में घिरे हुए थे आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, बहुत जजमेंटल हुए हुए थे, आपके हर एक्ट को जैसे जज करते रहे आपके पर्सन, ठीक है, एक जजमेंटल वाली एनर्जी रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने गलत किया, हद से ज्यादा आपको जज कर कर, मतलब कि आपको जैसे आपको अगर आपके पर्सन एक समझने की कोशिश करते तो चीजें शायद ऐसी ना होती, चीजें इतनी डिफिकल्ट ना हुई भी होती आप लोगों के बीच, ठीक है, इतना डिस्टर्ब सिचुएशन ना बनी हुई होती। लेट्स सी, देखते हैं आप लोग आपके पर्सन के दिल में क्या है, ठीक है, ये पर्सन के माइंड में ऐसा चल रहा है जैसे कि अब इस वक्त सब कुछ बदल चुका है, जो क्लैरिटी चाहिए थी वो मिल चुकी है, जो उसको लग रहा था, जो इस पर्सन को अपने मतलब के ऐसा हो सकता है कि ये आपको फिट नहीं, आप इसको फिट नहीं लग रहे थे अपने रिलीजियस कास्ट कल्चर को लेकर, या अपनी एज डिफरेंस को लेकर, या अपनी लाइफ में किसी भी फैमिली मैटर को लेकर, इसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, आप आउट हैं, मतलब कि आपकी आपकी फैमिली डिफरेंट, आपका कास्ट, आपके रिलीजियस डिफरेंस, आप मतलब कि आपका आपका नेचर इसको कहीं कोई मतलब कि ऐसा लगा कि नहीं आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे इस पर्सन की लाइफ में। अब इस पर्सन का माइंड टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस पर्सन का माइंड चेंज हो चुका है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब मेमोरीज बनाने का टाइम था, जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, जब आपके अंदर एक स्पार्क था इस रिश्ते को लेकर, आप इतना इंटरेस्टेड थे, तब इस पर्सन ने क्यों नहीं सोचा कि एक बार आपको सुनकर या समझ कर देखे। इसने बहुत ज़्यादा अपने एक साइलेंट जोन में रहा है, ठीक है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट में रहा है, एक साइलेंट एनर्जी में रहा है। दी एम्प्रेस के इस पर्सन के दिल में है, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, एक टावर मूवमेंट है, जैसे एक रियलाइजेशन है, कोई टावर आप लोग के पास में हुआ है, एक लॉस करके गया है, ठीक है, इस कनेक्शन में कोई साइकिल ब्रेक हुई है, आप बहुत सेंसिटिव रहे हैं इस रिश्ते में, आपने बहुत एक सेंसिटिव, आप एक इमोशनल इंसान रहे, लेकिन कोई टावर हुआ है, कोई लॉस आया आप लोगों के बीच, आप लोग इस वक्त किसी मतलब कि एक लॉस, ये पर्सन एक लॉस फील कर रहा है इस टावर के बाद, बहुत एक ये आपको एक सेंसिटिव पर्सन की तरह देखता है, ठीक है, एक आपका इस पर्सन का कोई कर्मा कनेक्टेड था, इमोशनल इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरे हैं बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से, ये इमोशनली इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, एक सेंसिटिव, इसको एक लॉस फील हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच हुआ, ये पर्सन इस पर्सन के दिल में है कुछ न्यू, यहाँ पर इस रिश्ते में एक बिगनिंग करना, कुछ न्यू बर्थ, एक रीबर्थ वाली एनर्जी है, मतलब कि कुछ न्यू करना, कुछ न्यू इस रिश्ते से चाहना। ये पर्सन एक दिल में इस पर्सन की एक एम्प्रेस, मतलब कि कुछ न्यू बर्थ, कुछ न्यू स्टार्ट। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल में क्या है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, क्लैरिफाई एम्प्रेस। हम्म आपके पर्सन के दिल में है कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट किया जाए, लेकिन एक कोल्ड एनर्जी है, ये आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये आइस ब्रेक नहीं हो रही, कुछ कोल्ड एनर्जी है, ठीक है, आप लोग के जैसे अब आपका दिल जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है इस पर्सन के लिए, या तो आप कुछ
वो वाली पास्ट वाली एनर्जीज पास्ट, क्योंकि ये पर्सन एक मेमोरीज को याद कर रहा है, आप कैसे कनेक्ट करते थे, आप कैसे अप्रोच करते थे, आप कितने इमोशनल और सेंसिटिव रहे हैं इस इंसान के लिए उस टाइम, इसने उन सब चीज़ों को, अभी आपकी वो साइड मिस कर रहा है क्योंकि इस वक्त आप उस साइड को कैरी नहीं कर रहे, ठीक है, अपने उस सेल्फ में नहीं है आप। तो ये पर्सन एक आइस ब्रेक करना चाहता है, ये पर्सन चाह रहा है आप दोनों के बीच एक आइस ब्रेक हो। इस पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि जो बहुत कोल्ड एनर्जी आ चुकी है ना, ये आइस ब्रेक हो, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो, लेकिन किसी तरीके की आइस ब्रेक करना चाहता है। जो एक टॉक्सिसिटी के बाद, जो एक मतलब कुछ एंडिंग होने के बाद जो आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस आ चुके हैं ना, उस ब्लॉक को ब्रेक करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। एक रिसीव, कुछ रिसीव करना चाह रहा है, मतलब कि दिल इस पर्सन का इस रिश्ते से कुछ रिसीव करना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई एक्सपेंशन चाहता है। ये पर्सन इस रिश्ते में एक रीबर्थ चाह रहा है, ठीक है, एक आइस ब्रेक करना चाह रहा है। इस पर्सन का दिल में और क्या है इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ। राइट नाउ आप लोग किसी कोल्ड एनर्जी, डिटैच एनर्जी से गुजर रहे हैं। देखें, टेक द लीप, इस पर्सन को लग रहा है कि अब कुछ स्टार्ट जीरो से करना चाहिए। टेक द लीप, न्यू आइडियाज, ये पर्सन न्यू आइडियाज पे काम करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है ये पर्सन भी, और आप भी अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा, आप भी अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ आप अपनी ज़िंदगी में काम करते रहते हैं। और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा से न्यू आइडियाज़ पे वर्क करना चाहता है। न्यू बहुत एम्बिशियस पर्सन है ये। इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा इस पर्सन की हैप्पीनेस, खुशियाँ, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। टेक द लीप, क्लैरिफाई, टेक द लीप। Clarify, take the leap. Clarify, take the leap. Okay. आपके पर्सन यहाँ पर अब पास्ट का जस्टिस देना चाह रहे हैं। आपके पर्सन का दिल करता है जो पास्ट में आपके पार्टनर वो बैलेंस नहीं दे सके, अब वो बैलेंस दे, ठीक है, इस कनेक्शन को। अब आपके पर्सन यहाँ पर एक जैसे एक एक लॉस की वजह से, एक इमोशनल लॉस की वजह से एक साइलेंट एनर्जी आ चुकी है। ये पर्सन इस साइलेंट ट्रीटमेंट को जैसे ब्रेक करना चाहता है, आपको वो प्रोवाइड करना चाहता है जो प्रोवाइड नहीं कर सका। लेकिन वो जो एक होता है ना, एक लॉ, एक नेगेटिविटी को ज्यादा सोच रहा है, पॉजिटिविटी की बजाय बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट छोड़कर नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कि नेगेटिविटी को लेकर अपने माइंड में बैठा हुआ है। एक नेगेटिविटी, एक मतलब किसके माइंड में बैठ चुकी है, जो इमोशनल लॉस हो चुका है ना, वो एक इस पर्सन के ऊपर असर कर रहा है। जो आप इमोशनल लॉस में इस पर्सन की वजह से जा चुके हैं ना, ये पर्सन साइलेंट है उस जैसे जो आपने पेन उस टाइम बेयर करा है, जो पेन बर्दाश्त किया, उस चीज को फील कर रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, कुछ ना कुछ इसने जस्टिस नहीं करा। ये आपके साथ, इस पर्सन का दिल कर रहा है आपके साथ एक स्टेप लेने का, एक लीप ऑफ फेथ लेने का और चीजों को बैलेंस करने का। लेकिन ये पर्सन जैसे होप नहीं तलाश कर पा रहा, कोई जैसे क्या कहे, क्या बोले, क्या आपके साथ क्या कह के बात स्टार्ट करे, या क्या कह के आपको ऑफर करे कुछ, मतलब कि कुछ इस पर्सन को जैसे कोई होप चाहिए, कोई होप होनी चाहिए, मतलब कि आपको देने के लिए भी आप ट्रस्ट करें। ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, इमोशनल लॉस हो चुका है, आप इमोशनली कोल्ड हो चुके हैं, आइस आप लोग के रिलेशनशिप में जम चुकी है। आप भी उस आइस को ब्रेक नहीं करना चाह रहे, अब आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। आपने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया है, सिंगल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, खुद को संभाल लिया। ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को समझ रहा है। आप कभी ऐसे नहीं थे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग रहे हैं, ठीक है, बहुत अनकंडीशनल आपने इमोशनल सपोर्ट इस पर्सन को दी है। इसको जिस तरीके की सपोर्ट चाहिए थी, जब चाहे ये पर्सन आप में इन्वेस्ट कर रहा था नहीं कर रहा था, आप उस टाइम इस रिश्ते को एक सिंगल हैंडेड, मतलब कि एक पूरा आप इसका होल्ड लिए हुए थे, आप पूरे तरीके से, आप इसी को, आपकी वजह से चला अब तक ये रिश्ता। इस पर्सन की इन्वेस्टमेंट नहीं है इस रिश्ते में। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि पास्ट में इसने इस रिश्ते में कुछ करने के लिए कभी कोई एफर्ट नहीं लिए, या तो कभी आपको मनाने के लिए, या तो इस रिश्ते में कभी वापस लाने के लिए, या कभी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ इस तक के, चलो बात करके देखिए, ऐसा कुछ नहीं करा है। तो समझ नहीं पा रहा, बहुत इमोशनल लॉस आप लोग के रिश्ते में आ चुका है। आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, आपके इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहेगा डिवाइन की तरफ से, यहाँ पर इस रिश्ते का क्या आउटकम हो सकता है। बहुत ज्यादा एक इंस्पायर वाली एनर्जी है, पर्सन आपसे इंस्पायर हो रहा है, ठीक है, एक लाइटनिंग वाली एनर्जी है, इंस्पायरेशन, आप एक इंस्पायर, मतलब क्या, एक एस ऑफ लाइटनिंग, मतलब कि कुछ ये पर्सन चॉइसेस, मतलब कि आउटकम ऐसा है, चॉइसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने जैसे कि
अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है, तो आपकी चॉइस है, आप इस रिश्ते को चूज करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में आप चॉइसेस के डोर्स ओपन है, और एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग अब आपको वो ऑफर देते हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिलते थे, इमोशनल ऑफर देते हैं या मैरिज ऑफर देते हैं, मतलब कि लोगों के लिए आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो जिसके साथ कोई भी लाइफ बनाना चाहता है, लेकिन एक चॉइसेस की एनर्जी है, ठीक है, न्यू आइडियाज, ठीक है। यहाँ पर या तो आप किसी न्यू आइडियाज पे काम करेंगे, मतलब कि न्यू पर्सन के साथ कुछ आप लोग न्यू बिगनिंग्स करेंगे, या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइसेस आपकी हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो कुछ भी स्टार्ट होगा, चाहे पास्ट वाले के साथ चाहे न्यू वाले के साथ, किसी न्यू आइडिया पे, किसी न्यू थिंकिंग पे स्टार्ट होगा, ठीक है। पुरानी ओल्ड पैटर्न पे स्टार्ट नहीं हो सकता। अचीवमेंट्स, मोमेंटम, चैरियट की एनर्जी है, डिफेंस। भाई मुझे कोई एक पर्सन यहाँ पर डिफेंस मतलब कि एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक डिफेंसिव एनर्जी के साथ, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंजाइटी भी है उस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन को लेकर। आपके पास चॉइस होगी, आप इस पर्सन को चूज करें या आप किसी और को चूज कर लें, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, एक्शन भी लेगा, लेकिन एक डिफेंसिव एनर्जी, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, या आपको एंजाइटी में है, इसको नहीं पता आपसे क्या बात करनी है, लेकिन ये फुलफिलमेंट चाहता है, ठीक है। टेन ऑफ रैम्बो, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहता है, एक न्यू साइकिल कुछ क्रिएट करना चाहता है। जो पर्सन पास्ट में कुछ न्यू क्रिएट करने से आपके साथ जैसे घबरा रहा था या वो एक्शन नहीं ले रहा था, अब ये लेना चाहता है, ठीक है। बहुत है, आप दोनों ही एम्बिशियस पर्सनैलिटी बन चुके हैं। आप भी बहुत ज़्यादा अपने वर्क एरिया पे कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी पे कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप एक स्ट्रांगली एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है अपने दम पर, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक ड्रीम्स देखता है सिर्फ अपने बल पर, जो इंडिपेंडेंट एनर्जी में इस वक्त है, ठीक है। अपने फाइनेंसिस को लेकर, कैरियर को लेकर, मतलब कि आप टोटली आपका एक रिलेशनशिप के हवाले से कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, फाइनेंसिस के हवाले से आपकी लाइफ के जैसे पास्ट सर्कल या पास्ट साइकिल क्लोज, एक न्यू साइकिल, एक न्यू डोर्स ओपन, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। पास्ट डोर, पास्ट जो भी था वो एंड हो चुका है, एक न्यू पास्ट वाला पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, लेकिन आपकी चॉइस होगी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। आपको मतलब कि एक अचीवमेंट्स इस रिश्ते में कुछ अचीव करने के लिए होगा। 777 की एनर्जी है भाई, ये मैंने अभी नोट करा है, बहुत स्ट्रॉन्ग 7 की एनर्जी। कोई स्पिरिचुअल लेसन देकर गया ये रिश्ता आपको, आपको भी और आपके पर्सन को भी। सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पे 9 और 10 की, कुछ कंप्लीशन हो सकता है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसी वाली एनर्जी है, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाली एनर्जी, चाहे इसके साथ हो, चाहे आपकी अब चॉइस किसी और पर्सन के साथ हो, एज यू विश, आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपकी लाइफ में फाइनेंशियली डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू तरीके के रिलेशनशिप के लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। एडवाइस क्या है आपके लिए, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। हम्म आपको क्या करना चाहिए। जॉय, आपको एक अपनी लाइफ में जॉयफुल एनर्जी में रहना चाहिए, केयर फ्री हो जाएं, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखें, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में मत सोचें, डेस्टिनी आपको वहां लेके जाएगी जहाँ के लिए आप बने हैं, ठीक है। इतना वरिड मत हो, इतना परेशान मत हो, ठीक है। रिलैक्स रहें। पर्सपेक्टिव, बस अपना परसेप्शन, बस अपना परसेप्शन चेंज करें, ठीक है। आपका परसेप्शन अगर आपके लिए आपकी आपकी अपनी इंडिविजुअल जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना परसेप्शन चेंज करें, ठीक है। आपका परसेप्शन जो लाइफ को जीने का था उस तरीके से, ठीक है। डेस्टिनी पे डिपेंड करें, डिवाइन पे डिपेंड करें। डेस्टिनी ने जो लिखा है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। वो कहीं पर भी है, वो जहाँ पर भी है वो चीज़ आपके, अगर डेस्टिनी ने आपके नसीब में, यूनिवर्स ने लिख दी है, वो आपको आप तक पहुँच के रहेगी, वो आपको मिलकर रहेगी। तो एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, स्ट्रेस मत लें। पास्ट में बहुत स्ट्रेस लिया है, लेकिन आपका परसेप्शन चेंज होना चाहिए लाइफ को लेकर, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट है, एक न्यू सीजन स्टार्ट है। तो पास्ट को पास्ट में छोड़ें, एक न्यू परसेप्शन के साथ चलें, अपने पर वर्क करें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करें। आप जिस सिचुएशन को जैसा देखते थे उसके लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। अब आपके लिए नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा, आपकी लाइफ बैलेंस हो सकती है, ठीक है। बैलेंस होने वाली है, वर्कaholic, ठीक है। काफ़ी बिजी रह सकते हैं आप अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बिजीनेस है, लेकिन अपना एक मी टाइम ज़रूर निकालें जिसमें अपने आप को टाइम दें।
और अगर कभी फिक्र भी होती है फ्यूचर में क्या होगा, वो डेस्टिनी पे छोड़ दें। डेस्टिनी में कुछ ना कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अपना परसेप्शन पॉजिटिव रखें, अपनी लाइफ को लेकर, डेस्टिनी को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, जो भी लिखा होगा ये सोचे बहुत बेहतर होगा, वही सबसे अच्छा होगा, वही सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।